डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना। कृतज्ञता ही आनंद का बीज है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हो, भोजन के लिए, परिवार के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, तभी जीवन में आनंद आता है। जो कृतज्ञ होता है उसके जीवन में ईर्ष्या और शिकायत की जगह नहीं रहती। कृतज्ञता साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। याद रखो, अकृतज्ञ आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम अपने बारे में सोचते हो मैं दुर्बल हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। पर यदि तुम सोचते हो मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अपार शक्ति है, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी फसल है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म ही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम नदी में तैरते हो तो केवल तैरने का प्रयास करते हो, किनारे तक पहुंचना लहरों और समय पर छोड़ देते हो। उसी प्रकार कर्म करो, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फल की चिंता तुम्हें थका देती है, पर कर्म का भाव तुम्हें ऊंचा उठाता है। याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे, पर कब काटोगे यह समय तय करेगा। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। यदि तुम प्रेम करके उसे बांधना चाहते हो तो वह कैद है, पर यदि प्रेम करके उसे उड़ने दो तो वही भक्ति है। राधा ने मुझे कभी रोका नहीं, उन्होंने केवल स्वीकार किया मेरा हर रूप, मेरा हर निर्णय, मेरी हर यात्रा। इसीलिए राधा केवल नाम नहीं, वे आत्मा का प्रतीक हैं। याद रखो, जहां अधिकार है वहां बंधन है, जहां स्वीकार है वहीं अनंत प्रेम है। सत्य को अकेले खड़ा होना पड़ता है। जब द्रौपदी चीरहरण में पुकार रही थी तब पूरी सभा मौन थी, पर सत्य ने मुझे खड़ा किया और मैं उसके साथ खड़ा हुआ। संसार चाहे लाख विरोध करे, सत्य कभी हारता नहीं। वह देर से जीतता है, पर स्थायी जीत उसी की होती है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो भय मत करो। सत्य धीमा हो सकता है, पर उसका अंत सदा विजय है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना बोले सिखा देता है धैर्य, सहनशीलता और परिवर्तन का नियम। आज जो तुम्हारा है कल नहीं होगा। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल मिल सकता है। समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वह केवल गुरु है। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही तुम्हें परिपक्व बनाता है और तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करता है। भय केवल एक छाया है। अर्जुन ने युद्ध से पहले यही भय किया, यदि मैं हार गया तो। पर भय तो भविष्य का भ्रम है जो अभी हुआ ही नहीं। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान में भय का अस्तित्व नहीं। साहस का अर्थ है भय को स्वीकार करके भी कदम बढ़ाना। डर से भागो मत, उसे पहचानो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। याद रखो, निर्भय वही नहीं जो डरता ही नहीं, निर्भय वही है जो डर के बावजूद सही कार्य करता है। सच्चा दान वही है जो अहंकार से मुक्त हो। यदि दान करके तुम यह सोचो कि लोग मुझे देखेंगे, तो वह दान नहीं, लेन देन है। सच्चा दान वही है जो गुप्त हो, निस्वार्थ हो और आत्मा को हल्का करे। जैसे वृक्ष फल देता है और छाया देता है बिना शर्त, जैसे सूरज प्रकाश देता है बिना किसी स्वार्थ के, वैसा ही दान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। मौन साधना है। शब्द कभी कभी आत्मा को ढक देते हैं, पर मौन आत्मा को प्रकट कर देता है। जब तुम मौन होते हो तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन आत्मा का दर्पण है। याद रखो, मेरी बांसुरी का स्वर भी मौन के बीच से ही जन्मा था। यदि तुम अपने भीतर की गहराई जानना चाहते हो तो मौन को गले लगाओ। योग केवल आसन नहीं है, योग जीवन का संतुलन है। भोग और त्याग, काम और विश्राम, शक्ति और करुणा, जब सब में संतुलन बनता है तब जीवन योगमय हो जाता है। यदि तुम केवल भोगोगे तो दुख पाओगे, यदि केवल त्यागोगे तो कठोर हो जाओगे। पर जब तुम दोनों में संतुलन रखोगे तब जीवन में आनंद और शांति दोनों साथ होंगे। कृतज्ञता ही आनंद का बीज है। जब तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी हो जाते हो तो शिकायतें मिट जाती हैं और हृदय हल्का हो जाता है। सूरज की रोशनी, वायु की सांस, भोजन का एक कण, सब उपहार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। याद रखो, अकृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, पर कृतज्ञ आत्मा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहती है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो।
यदि तुम अपने मन में बार बार कहते हो मैं दुर्बल हूं, तो जीवन भी दुर्बलता से भर जाएगा। पर यदि तुम यह स्मरण कर लो मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, तो वही सत्य तुम्हें रूपांतरित कर देगा। विचार बीज हैं और जीवन उनकी फसल है। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों से जन्म लेता है।